स्टूडेंट्स, दिसंबर का मंथ एक ऐसा मंथ होने वाला है जिसमें 5 एग्ज़ाम हैं और मैं बताना चाहूँगा इसमें से 3 एग्ज़ाम जो हैं वो एकेडमिक और जीटी के कंबाइंड एग्ज़ाम हैं। ये पहली बार हो रहा है कि इसी मंथ में जीटी के 3 एग्ज़ाम आ रहे हैं और इसके साथ साथ दिसंबर के मंथ में हमें बेस्ट एग्ज़ाम डेट कौन सी बुक करनी चाहिए और ये वाले मंथ में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे क्यू कार्ड चेंज होते हैं तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, सारा कुछ बताने लगा हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि दिसंबर मंथ में टोटल 5 एग्जाम होने वाले, इसमें से 5 और जो 21 दिसंबर वाला एग्जाम है वो सिर्फ एकेडमिक वाला एग्जाम है, उसमें जीटी का एग्जाम नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें 7 को, 14 को और 28 को, ये वाले जो 3 एग्जाम हैं ये एकेडमिक और जीटी के कंबाइंड एग्जाम है। इसमें जो पहला एग्जाम है वो थर्सडे को होने वाला, बाकी सारे के सारे एग्जाम जो है वो सैटरडे को होने वाले। तो बेस्ट डेट कौन सी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिसनिंग का लेवल कैसा रह सकता है। देखो, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आपका यूकेवीआई का एग्जाम है, चाहे आइल्स का एग्जाम है, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो लिसनिंग आपको सारे के सारे एग्जाम्स में इजी टू मॉडरेट रहने वाली है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मैप थोड़े से ज्यादा आ सकते हैं। जो 5 एग्जाम होने वाले इसमें से 3 एग्जाम में मैप एक्सपेक्टेड है, तो मैप के लिए स्पेशल वोकैबुलरी होती है, स्पेशल टिप्स होते हैं, कौन सी कैटेगरी के मैप आते हैं, जो कि हम अपने क्रैश कोर्स में कवर करके आपको बताते हैं। लॉन्ग एमसीक्यू और डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3rd वाले में, और 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स जो हैं वो 4th सेक्शन में, और 1st सेक्शन में आपको 2 वर्ड वाली ब्लैंक्स देखने को मिल सकती हैं। जरूर प्रैक्टिस करके रखें। बहुत सारी लिसनिंग्स जो हैं वो रियल एग्जाम वाली लिसनिंग्स बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो आप जब हमसे एक प्रेडिक्शन या क्रैश कोर्स लेते हैं तो हम आपको साथ में प्रोवाइड कर देते हैं। बात करते हैं रीडिंग एग्जाम की। मैं बताना चाहूँगा अभी जो नवंबर मंथ निकल कर गया है, जहाँ अभी एक एग्ज़ाम बचा हुआ है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन विच पैराग्राफ कंटेंट्स वाले देखने को मिले थे, लेकिन इस वाले मंथ में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको राइटर ओपिनियन, मैचिंग सेंटेंस वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, येस नो नॉट गिवन वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट पैसे ईजी रहने के ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ओवरऑल रीडिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। अगर आपने अच्छी प्रेपरेशन करी है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हायर चांसेस रहेंगे कि जो हम आपको प्रेडिक्शन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उसमें से पैसेजेस रिपीट हो सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, पिछले मंथ में भी बहुत सारे पैसेजेस रिपीट हुए, उससे पिछले मंथ में भी हुए, तो ये चीज़ें तो होती ही रहेंगी। अगर आप प्रेडिक्शन बाई करते हैं उसका आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। बात हम राइटिंग की कर लेते हैं। देखो, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें डायग्राम और मैप के चांसेस थोड़े से कम हैं। ये 3 कैटेगरी जैसे लाइन है, पाए है और बार है, ये ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये वाली जो कैटेगरीज हैं इसमें आपको कंपैरेटिव चार्ट ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो कंपैरेटिव चार्ट क्या होते हैं? जिसमें आपको ट्रेंड नहीं दिया होता। ट्रेंड वाले चार्ट में इंक्रीज और डिक्रीज वाली वोकैबुलरी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव वाले में ये चीज़ यूज़ नहीं होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। टास्क 2 की मैं बात करूं तो ओपिनियन बेस्ड ऐसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं, जैसे एग्री डिसएग्री हो गया, डिस्कशन वाला ऐसे हो गया, और पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट। उसके साथ साथ एरियाज़ की बात करें तो एनवायरनमेंट हो गया, एजुकेशन, क्राइम, टेक्नोलॉजी और मीडिया, इनके ऊपर आपको ज़्यादा प्रेपरेशन करनी है। बहुत बड़ी हमारे टास्क रिपीट हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ रिजल्ट्स भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे रिजल्ट्स क्रैश कोर्स के हैं और प्रेडिक्शन पीडीएफ के हैं। ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स के कितने अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो हमें सेंड कर रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। क्रैश कोर्स लेने के लिए आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने सारा कुछ कवर किया हुआ है। 8 घंटे की वीडियोज़ हैं और साथ में आपको प्रेडिक्शन सारे मॉड्यूल्स की फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। 1500 का ये कोर्स रहेगा। अभी हम जीटी वालों की भी बात करूंगा। जीटी वालों के भी बहुत सारे टास्क हमारे रिपीट होते हैं। तो जनरल वालों की बात करें, ये जो 3 एग्जाम मैंने आपको अभी बताए हैं, इसमें रीडिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। ये आपकी मेन क्वेश्चन की कैटेगरीज रहेंगी जहां से आपको क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसके ऊपर आपको ज़्यादा प्रेपरेशन करना पड़ेगा। और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग के बहुत सारे पैसेजेस जो हैं वो रिपीट होते हैं। अभी रिसेंटली कनाडा में आप लोग देख सकते हैं, ये 14 नंबर टेस्ट है, इसमें से लास्ट वाला सेक्शन हमारा रिपीट हुआ था। उसले पिछले मंथ में भी हमारे 2-3 एग्जाम में पैसेजेस रिपीट हुए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं राइटिंग की, तीनों के तीनों एग्जाम में आपको मैं बताना चाहूँगा ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको फॉर्मल लेटर आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इनफॉर्मल लेटर कोई एक आधे एग्जाम में आएगा, ज़्यादा लेटर्स जो हैं वो फॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे। मैं बताना चाहूँगा जो लेटर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद सैम्पल आंसर,
वहाँ से बहुत सारी लेटर्स रिपीट होती। कनाडा में बहुत सारी लेटर्स हमारी रिपीट होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो कनाडा के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास टाइम भी नहीं होता है प्रिपेयर करने के लिए, तो हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 1500 का, उसमें ये सारा मटेरियल भी मिल जाता है और साथ में आपको 8 आवर्स की वीडियोस मिलती हैं जो आपको ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करती हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, जब चाहे आप उसको देख सकते हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं भी है तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, रिजल्ट्स भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। टास्क 2 की मैं बात करूं, एग्री डिसएग्री, डिस्कस बोथ पॉइंट और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपके जो एरियाज़ रहेंगे जैसे एजुकेशन, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप और कुछ जो सोशल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और अभी अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, रिसेंटली 23 नवंबर को ना कनाडा में एग्जाम था जनरल का, उसमें ये वाला जो बाइसिकल वाला टॉपिक है ये रिपीट हुआ है हमारी प्रेडिक्शन पीडीएफ से। तो आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। इंडिया में भी बहुत बार हमारे राइटिंग टास्क 2 जो है वो रिपीट होते हैं। प्रेडिक्शन मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो आपको चाहे आपका एग्जाम एकेडमी का है चाहे आपका एग्जाम जनरल का है, आपको 20 लिसनिंग्स मिलेंगी, 22 से 23 जो है रीडिंग के पैसेजेस मिलेंगे, राइटिंग के टास्क मिलेंगे और राइटिंग के टेम्पलेट मिल जाएंगे। क्यू कार्ड की बात कर लेता हूं, नए वाले क्यू कार्ड जो आपको मैं बताना चाहूँगा, दिसंबर वाला मंथ सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें क्यू कार्ड चेंज होते हैं। तो वो सारे आपको लेटेस्ट जितने भी ट्रेंडिंग क्यू कार्ड होंगे या पार्ट 1 के क्वेश्चन वो साथ में आपको मिलते रहेंगे, ये आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर हम बेस्ट डेट की बात करें कि आपको दिसंबर के लिए बेस्ट डेट कौन सी चूज़ करनी चाहिए, तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली आपको 14 और 21 ये दोनों डेट्स बहुत बढ़िया हैं, आप इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको दूसरी डेट जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। लेकिन ये वाली जो 2 डेट्स हैं ये मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूँगा, आप इनमें से कोई भी डेट बुक कर सकते हैं, अच्छे एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी हायर रहेगी। प्रेडिक्शन बाय करने के लिए आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है और मुझे स्क्रीनशॉट आप डाल सकते हैं, हम आपको ये सारे पीडीएफ शेयर कर देंगे। क्रैश कोर्स चाहिए तो वो 1500 का, उसमें ये प्रेडिक्शन सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। क्रैश कोर्स के रिजल्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत अच्छे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में जितने भी चेंजेस आने वाले क्यू कार्ड वगैरह में सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।